हेलो दोस्तों, तो आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कि विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ था, जो कि उनके दशावतार का एक पार्ट है। उसके अलावा मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे साक्ष्य जो कि महाभारत काल के टाइम के पांडवों से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा शिवलिंग जिसको कि परशुराम भगवान ने बनाया था, और एक ऐसा सोर्स जहाँ पर पानी आता तो है लेकिन आपको ये नहीं पता कि पानी का एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर है, पानी आ कहाँ से रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पर लोहागढ़ धाम में। आप देख सकते हो कि चारों तरफ हरियाली का बहुत अच्छा मौसम होकर रखा है। अभी सावन का महीना चल रहा है, इसलिए आपको लोगों की भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोगों को कुछ लगभग आधा किलोमीटर पहले ही उन लोगों ने उतार दिया, गाड़ी वालों ने, कि आगे अलाउड नहीं रहता पुलिस की वजह से। तो जो यहाँ का इतिहास आपको मैं थोड़ा बताते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो मत्स्य अवतार था विष्णु भगवान का, वो सबसे पहले यहीं पर ही हुआ था। यहाँ के लोगों के थ्रू ही उनको, मतलब कि इस पावन भूमि को वो अवसर मिला था कि विष्णु भगवान के 10 अवतार में से पहला अवतार यहाँ पर उनका हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शंखेश्वर नाम का एक राक्षस था जो यहाँ पर समुद्र में रहता था। तब विष्णु भगवान ने अपना 10वां पहला अवतार मत्स्य लेकर उसका नरसंहार किया था, और उस वजह से यहाँ पर क्या हुआ था, ये पावन भूमि बन गई थी, क्योंकि विष्णु भगवान के चरण यहाँ पर पड़े थे और सभी लोगों को मोक्ष प्राप्त होने लग गया था। तो फिर देवताओं ने आकर विष्णु भगवान से रिक्वेस्ट किया कि अब तो कोई भी मतलब पाप करता है, वो ये लगभग 72 कोस मतलब 72 किलोमीटर के अंदर का एरिया पानी से भरा हुआ था। तो उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कि मतलब एक माल केतु नाम से, माल और केतु दो भगवान की कैटेगरी में आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पर अपनी मतलब अवतरित हो जाओ और जो पानी का एरिया है इसको कवर कर लो। तो उन्होंने जितना भी पानी का एरिया था उसको कवर कर लिया था। और जो आपको पहाड़ दिखाई देंगे उनको माल केतु इसीलिए बोला जाता है कि उन्होंने विष्णु भगवान के आदेश पर यहाँ पर अपना अवतरण किया था। लेकिन कुछ ऐसी जगह उसमें से बच गई थी जिनके से पानी की कुछ धाराएं निकल गई थी, जिनमें से एक यहाँ पर है और दूसरी आपको किरोड़ी पास में ही रहता है। और उसके अलावा भी आपको जैसे कि एक और है शाकंभरी मंदिर, जो कि बहुत फेमस है, वहाँ पर बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस आते रहते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ का इतिहास यही है कि सबसे पहला विष्णु अवतार यहीं पर हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर जो पांडव थे वो भी आए थे। महाभारत काल के टाइम की भी यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। महाभारत काल के टाइम पर जो लोग यहाँ पर आए थे उनमें से 5 पांडवों को यहाँ पर आपको मंदिर वगैरह देखने को मिलता है, जो कि मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ के जो फेमस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अचार। यह अचार आपको दूर दूर के देशों से भी यहाँ पर जाते हुए दिखाई देता है। यहाँ पर लोग अगर किसी अपने का देहांत हो जाता है तो उसके 13वें दिन भी यहाँ पर लोग आकर, मतलब कि उनकी जो पीछे जो एसेस बच जाती है या जो राख वगैरह रह जाती है उसको यहाँ पर आकर पानी के अंदर बहा कर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ का पानी है वो बहुत ज़्यादा पावन है और मतलब पवित्र है। अगर किसी की राख भी उसमें गिर जाती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अभी जो आप ये लोगों को देख रहे होंगे कि श्रावण मास में यहाँ से कावड़ लेकर जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से जाते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह से लोग आए हुए मिलेंगे। मैंने अभी 1-2 भैया से बात की थी, वो यूपी बिहार से भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये आपको मिठाई की दुकान भी आपको देखने को मिल जाएगी। इधर से ये कावड़ होती है, आपको यहाँ से आकर खरीदनी पड़ती है, फिर आप इसको लेकर जा सकते हो दूर से। और जो सबसे मेन है यहाँ का वो है अचार। अचार के आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएगी। यहाँ का अचार बहुत सारी जगहों पर फेमस है। लाइक दूर दूर के देशों में भी यहाँ के अचार की खूब प्रशंसा रहती है। और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर हर तरफ अचार ही अचार की दुकानें देखने को मिलेंगी, क्योंकि लोग दूर से आते हैं यहाँ के अचार को खरीदने के लिए। और यहाँ का अचार रहता भी स्वादिष्ट है, लेकिन अभी कुछ टाइम से मिलावट वगैरह भी खूब चल रही है अचार वगैरह में, कि पास के जो गांव के लोग हैं वो लोहागढ़ के नाम पर अपने गांव का अचार भी यहाँ पर लगा लेते हैं, और दूर के लोग आते हैं उनको पता नहीं चलता। तो ये एक तरीके से थोड़ी सी धोखाधड़ी भी उन लोगों के साथ हो जाती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये यहाँ का माहौल बहुत ही मतलब कि भक्तिपूर्ण रहता है हमेशा। गाँव देहात से लोग वगैरह भी खूब आते हैं इधर। ये भी एक मंदिर है, यहाँ पर आपको मंदिर भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। खाने वगैरह के लिए भी अच्छे खासे स्टॉल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इधर। लेकिन जो सबसे चारों तरफ आपको रहेगा वो रहेगा आपका अचार।
अचार कुछ ज़्यादा ही फेमस है इधर। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अचार मिल जाते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे लहसुन वगैरह के और दूर दूर के अचार। ये फिर से एक पूरे का पूरा ग्रुप जा रहा है जो यहाँ पर आएगा। ये शाकंभरी माता का मंदिर है, जो मतलब ओरिजिनल नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने बना कर रखा हुआ है अभी। ये आप ऊपर से पहाड़ वगैरह थोड़े बहुत देख पा रहे होंगे। अभी अंदर चलने के बाद आपको मतलब कि जो ओरिजिनल मंदिर है मैं वो आपको दिखाता हूँ कि ओरिजिनल मंदिर की क्या खासियत है, थोड़ा वो भी बताता हूँ। लेकिन पूरे विश्व में सिर्फ आपको यहीं पर जो सूर्य भगवान है वो अपनी पत्नी के साथ स्थापित मिलते हैं। अदरवाइज आपको सूर्य भगवान के बहुत कम मंदिर देखने को मिलते हैं जिनमें कि वो अपनी पत्नी के साथ स्थापित किए हुए रहते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे छोटे छोटे मंदिर ये बन गए हैं बहुत सारे। और श्रावण के मंथ में मतलब इतना है कि ये दूसरे स्टेट्स के लोग भी यहाँ पर आकर काम वगैरह करते हैं। ये बहुत बड़ा माना जाता है इधर। अभी मैं आपको ये एरिया आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पहले मतलब कि ये पूरे चारों तरफ से चार दीवारी वगैरह नहीं होती थी, लेकिन अभी ये चार दीवारी इन लोगों ने कर दी है। साथ में जो मृतक होते हैं उनके मतलब जो राख होते हैं वो यहाँ पर ही लोग प्रवाहित करते हैं ताकि उनके मोक्ष की प्राप्ति हो। और ये आप देख पा रहे होंगे कि पानी जो आ रहा है वो मेन कुंड से निकल कर यहाँ पर आता है। और नहाने के बाद भी इसको मतलब आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि कितना ये साफ़ सुथरा पानी है, मतलब इतना उसका पानी का रहता है। क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो तो इतने छोटे एरिया में आपको सब कुछ मिल जाता है, और ख़ासकर अचार। तो ये है 5 पांडवों का मंदिर। ये है यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन 5 पांडवों का मंदिर। जब महाभारत कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद 5 पांडव यहाँ पर आए थे, अपने जितने भी अस्त्र थे उनको यहाँ पर उन्होंने गला दिया था ताकि जो युद्ध से उन्होंने पाप किए उससे मुक्ति मिल सके। यहाँ पर आप द्रौपदी और 5 पांडवों को एक साथ मंदिर में देख सकते हो। तो ये आपका मेन प्रांगण है जहाँ पर कि मतलब कि आपको ऊपर पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में कुंड भी है इधर ही। और यहाँ पर बहुत हद से ज़्यादा भीड़ चल रही है सावन महीने की वजह से। लेकिन आपको अलग अलग मंदिर भी यहाँ पर, ये मंदिर मेरे लिए भी बिल्कुल नया ही है अभी के लिए, जबकि मैं यहाँ से बचपन से आ रहा हूँ। नए नए मंदिर बनते रहते हैं। यहाँ पर जो कावड़ी आते हैं घर से वो अपने मतलब कि वापस अपने घर के लिए थोड़ा बहुत पानी लेकर जाते हैं। वैसे ये पानी आप रख नहीं सकते हो क्योंकि ये बहुत जल्दी आपके बर्तन को गला देता है। तो ये है वो मेन कुंड जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपको पुलिस की सिक्योरिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है अभी, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सके। ये इधर आपको सूर्य मंदिर है जहाँ से आप सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जा सकते हो। मैं आपको लेकर जाता हूँ थोड़े टाइम में उधर। लेकिन ये मेन मंदिर है जहाँ के लिए लोग स्नान के लिए यहाँ से दूर दूर से आते हैं। और वो जो आपको दिख रहा होगा लाल में, वहाँ पर एक गौमुख है, लेकिन वहाँ से पानी आता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो एक्चुअल पानी आता कहाँ से है। अभी तक ये एक मिस्ट्री है कि पानी कहाँ से आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर अकाल पड़ जाए उसके बाद भी ये कुंड कंप्लीट भरा हुआ रहता है। और एक तरीके से किसी प्रकार की सिचुएशन आ जाए लेकिन कुंड में पानी हमेशा के लिए बना रहता है। तो अभी मैं आपको सूर्य मंदिर में लेकर जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही यूनिक टाइप का मंदिर है कि पूरे विश्व में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर दोनों की वाइफ और हस्बैंड जो सूर्य भगवान है और उनकी पत्नी आपको एक साथ दिखाई देते हैं। ये देवता प्रांगण है, ये गर्भगृह है जहाँ पर कि उनको बिठाया गया है। ये जो मंदिर है ये है श्री लक्ष्मी नारायण जी एंड श्री गुरूर जी का ये मंदिर है। इसके अलावा कुछ ये फोटोज़ भी आपको देखने को मिल जाती है इधर। ये फिर से एक मंदिर है श्री राधा कृष्ण जी, जो जिनको भी हम लोग ठाकुर जी भी बोलते हैं, उनका मंदिर भी आपको इधर बना हुआ मिल जाएगा।
जैसे जैसे टाइम निकलेगा इधर भीड़ बढ़ना शुरू होगी। ये रघुनाथ जी का मंदिर है। मतलब लोहागढ़ में आपको मंदिरों की कमी किसी भी एंगल से नहीं होगी। इतने सारे मतलब कि एक मंदिर के 5 से 6 पार्ट है ये। कि आपको ये मेन सूर्य मंदिर है जिसमें कि आपको ये मंदिर, फिर आपको के अलग अलग आपको मंदिर है जो कि पार्टीशन में बटे हुए हैं। लेकिन जो मेन मंदिर है वो यही है, सूर्य भगवान का। यहाँ पर बहुत सारे कुंड वगैरह बने हुए हैं कि अलग अलग इनके पीछे, कुंडों के पीछे कहानियाँ रहती है। लेकिन जो ये कुंड है ये भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। भीमकुंड, भीम गुफा, जो कि महाभारत के टाइम के थे। ये आप देख पा रहे हैं भीमकुंड और भीम गुफा। ऐसा माना जाता है कि जो ये कुंड है ये भीम भगवान ने अपनी, जो महाभारत काल के टाइम के भीम थे, उन्होंने अपने पैर से बनाया था। उन्होंने एक पैर मारा और ये पूरा का पूरा कुंड उन्होंने बना दिया था। और ऐसा माना जाता है कि आप इसके अंदर 10 हाथी भी खड़े कर लोगे फिर भी ये कुंड में मतलब कि आपको एक भी हाथी नहीं दिखाई देने वाला है। इतना गहरा कुंड है ये। ये मैं आपको थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि आखिर ये कुंड, मतलब कि यहाँ की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा रिच है। आपको पता चलता है कि जो महाभारत काल की आपको कहानियाँ वगैरह सुनाई जाती है वो एक मिथ नहीं है, वो मतलब कि रियल में हुई थी। आपको ऐसे साक्ष्य बहुत सारी जगह पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप, जहाँ पर गणपति की हर जगह फ़ोटो वगैरह रहती है, गणपति हर मंदिर में आपको देखने को मिल ही जाते हैं इंडिया में। तो फिर से मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये कुछ और मंदिर की फ़ोटो है। यहाँ पर आपको बजरंगबली दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत पुराना शिलालेख है जिसमें कि आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन से देवता है, क्योंकि पैरों के नीचे जानवर है इनके। और लेकिन ये बहुत पुराना टाइम का शिलालेख है जो पास में है। दूसरा तो आसानी से समझ में आ रहा है, ये आपकी, ये यहाँ से आप भीमकुंड को आसानी से देख पा रहे होंगे। ये भीमकुंड है। मतलब कि ये 8 हाथी अगर आप इधर खड़े कर दोगे फिर भी आपको एक भी हाथी का नामो निशान तक दिखाई नहीं देगा, इतना गहरा है। जो आप पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे ये एक गुफा है, भीम गुफा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से निकलती है और लगभग 2 से 3 किलोमीटर जाकर ये खुलती है। जबकि वो अपने उस टाइम पर जब वो लोग अपना एक तरीके से एग्जाइल निकाल रहे थे तो उस टाइम पर मतलब कि वो पहाड़ों के अंदर से निकलते थे। तब भीम ने अपने मतलब कि ये गुफा क्रिएट की थी ताकि वो लोग आसानी से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो सके। बहुत ही मनोरम दृश्य है। आपको पहाड़ों के मतलब इतनी ज़्यादा हरियाली वगैरह रहती है। जो लोग बोलते हैं कि राजस्थान में सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, एक बार उनको ऐसी जगह पर भी आना चाहिए ताकि उनको थोड़ा सा ये भ्रम दूर हो कि राजस्थान में सिर्फ आपको देखने के लिए पानी ही मिलने वाला, मतलब कि ये धोरे ही देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मतलब कि अलग अलग टाइप के राजस्थान की ज्योग्राफी पता चलेगी कि राजस्थान में पानी भी होता है, राजस्थान में हरियाली भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहती है। चलिए मैं आपको जो गुफा है उसको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। जो गुफा बता कर रखी है, ये गुफा है। आप इसको मतलब कि अंदर तक देख पा रहे होंगे, लेकिन किसी को भी इसका अंतिम छोर का पता नहीं है। कि जैसा मैंने पहले बताया था कि ये किसी पास में जाकर खुलती है, लेकिन अभी मुझे पंडित जी से पता चला कि नहीं, इस गुफा का एंड कहाँ पर है वो किसी को नहीं पता है। साथ में ये भी नहीं, इसके अंदर अभी तक कोई जीवित प्राणी कभी गया भी नहीं हो गई। भीम गुफा बोलते हैं इसको। और पास में ही आपके ये भीमकुंड है। गहराई से ज़्यादा इसमें ये एक तरीके से दलदल बन चुका है। आप काई वगैरह चारों तरफ देख पा रहे होंगे, काई बनी हुई है। तो अगर नॉर्मली भी दलदल में कोई बंदा चला जाएगा तो उसका बच पाना मुश्किल हो पाता है। तो यहाँ पर तो बहुत टाइम से ये दलदल क्रिएट हो रहा है। बाहर जो कुंड है वो सूर्य कुंड है। वहाँ भगवान प्रायश्चित यज्ञ किया, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों का मानमर्दन किया था, इसलिए उनको प्रायश्चित यज्ञ करना पड़ा। तो सोने की वेदी बनी, यज्ञ वेदी बनाई गई। तो यज्ञ वेदी में, यहाँ यज्ञ में सूर्य भगवान सपत्नी विराजमान हुए, शिव जी विराजमान हुए, बड़े बड़े ऋषि आए। यज्ञ संपन्न हो गया तो भगवान परशुराम जी सोचे कि ऋषियों को दक्षिणा किस चीज़ की दें। तो भगवान सोचे सोने की दक्षिणा देंगे, लेकिन वेदी गर्म थी तो उसको ठंडा करने के लिए जो गौमुख से पानी आ रहा है ये भगवान परशुराम जी द्वारा निकाला हुआ है।
तब से आज तक 24 आवर चालू है। अब आप पूछोगे ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये पानी आ रहा है पहाड़ों के नीचे से। यहाँ भादवा में अगले महीने में परिक्रमा लगेगी 24 कोस की, तो वो लगेगी ब्रह्मकुंड की। इन पहाड़ों के नीचे ब्रह्मकुंड है, उसकी धारा वो आ रही है। तो आप उस कुंड में नहाने से क्या होता है कि हमारे शरीर में कोई हारी बीमारी पीड़ा हो वो शांत हो जाती है, क्योंकि वो वेदी है। उसके बाद जब भगवान सूर्य यहाँ आए तो इनको ये जगह बहुत अच्छी लगी यज्ञ में। तो पूरे विश्व में सूर्य भगवान के 5 मंदिर हैं। सारे मंदिरों में सूर्य भगवान अकेले बैठे हैं। यहाँ अपनी पत्नी के साथ जोड़े से विराजमान है। तो विश्व का एक ही मंदिर है जो सपत्नी विराजमान है, सूर्य नारायण भगवान। फिर यहाँ पांडव आए। पांडव यहाँ 2 दफे आए। एक तो अज्ञातवास के अंतिम समय में जब बैराट में राजा के यहाँ नौकरी कर रहे थे, तो वहाँ राजा का एक साला था कीचक, बड़ा बलवान था, उसको हर आदमी मार नहीं सकता था। तो भीम ने उसको मार दिया। मारने से राजा को ये पता पड़ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई महापुरुष है। तो वो सोचे इनका पता लगाएं। तो पांडवों को इस बात का पता था कि ये लोग पता लगा लेंगे कि हम पांडव हैं, तो फिर 13 साल की सजा हो जाएगी। तो पांडव भाग के यहाँ आ गए। यहाँ आए तो यहाँ जंगल था। तो पांडव जब यहाँ आए तो रात को तो पहाड़ों में घूमते थे और सुबह की इस गुफा में घुस जाते थे। इस गुफा में थोड़ा समय बिताया अपना, फिर चले गए। फिर महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध जीत गए। जीतने के बाद जब वो लोग हिमालय में जाने लगे तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि आप मरोगे तब आपको मोक्ष नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने भाइयों की हत्या की है। कौरव उनके भाई थे, युद्ध में हत्या हुई उनकी। तो उन्होंने पूछा कि भगवान रास्ता क्या है मोक्ष का? तो भगवान ने कहा कि जहाँ भीम की गदा और अर्जुन का बाण गल जाएगा वहाँ आपको पाप से मुक्ति मिलेगी। तो बेचारे फिर घूमने लग गए। घूमते घूमते दोबारा फिर यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचे, बाहर सूर्यकुंड में नहाए, वहाँ भी शस्त्र धोए, लेकिन वहाँ उनके शस्त्र नहीं गले। फिर पीछे आ गए इस कुंड में। यहाँ जब उन्होंने शस्त्र धोने चालू किए तो वो शस्त्र कटने लग गए। तो उन्होंने यही शस्त्र छोड़ दिए। तब से इस गांव का नाम पड़ गया लोहाग्रह। लोहा जैसी कठोर धातु भी यहाँ गल गई। उसके बाद अब लोग यहाँ भादवे में आते हैं मेज़े पे, तो यहाँ लोहा डाला जाता है क्विंटलों के हिसाब से। वो कहाँ जा रहा है उसका आज भी रहस्य है। ये यहाँ का इतिहास है। धन्यवाद। ये लोगों का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस साथ में उनको इवैक्यूएट भी कर देती है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, क्योंकि पास में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दुर्घटनाएं हो गई थी डूबने की वजह से, या किसी छेड़छाड़ की घटनाएं भी यहाँ पर देखने को मिली है। इसलिए उन चीज़ों का भी ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं पुलिस वाले। अभी ये शिवलिंग है जिसको मतलब कि परशुराम भगवान ने अपने हाथ से यहाँ पर रखा था। ऐसा माना जाता है कि जब परशुराम भगवान ने सभी मतलब कि इतने सारे लोगों की हत्या कर दी थी, तो उसके बाद उन्होंने शिव भगवान की शिवलिंग यहाँ पर रखकर एक तप किया था। तो इसी के लिए ये शिवलिंग बना हुआ है। अभी तक ये शिवलिंग मतलब महाभारत काल से पहले से और अभी भी ये यहाँ पर बना हुआ है। ये यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि ये कब से है। इधर थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये भगवान परशुराम ने अपने हाथों से यहाँ पर पांडवों के साथ बनाया था। ये विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार का मंदिर है इधर। और पंडित जी ने मुझे अभी बताया कि ये जो मूर्ति जो बीच में आपने कपड़े पहने हुए देख रहे होंगे, ये लगभग 850 साल पुरानी मूर्ति है। 850 साल एक बहुत लॉन्ग टाइम होता है। और ये मूर्ति तब से, और यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये पहला मंदिर था यहाँ पर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो मत्स्य अवतार यहाँ पर हुआ था विष्णु भगवान का, शंखेश्वर जो राक्षस था उसके नरसंहार के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मंदिर में आपको ये मूर्ति देखने को मिल जाएगी। मैं ट्राई करता हूँ कि जितना आपको पास से दिखा सकूँ, क्योंकि गर्भगृह के अंदर जाना वैसे अलाउड नहीं रहता है, सिर्फ पंडित लोग ही जा सकते हैं कि गर्भगृह के अंदर कुछ लिमिट्स रहती है, तो इसलिए। लेकिन ये उनका 850 साल पुरानी मूर्ति है ये। तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर अंत करूँगा। ये जो धार्मिक ब्लॉग था, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत बहुत पसंद आया होगा। मैं ट्राई करूँगा कि जब तक मैं घर पर हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आसपास के जितने भी धार्मिक लोकेशंस हैं मैं आपको वहाँ के थोड़े बहुत दर्शन करा दूँ, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में बता दूँ। इससे मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसे मुझे पहली बार यहाँ का पता चला कि जो विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार था वो यहाँ पर पहली बार अवतरित हुआ था। और मत्स्य अवतार मतलब कि ये लगभग मेरे घर से 10 से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन मुझे आज पता चला। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आती रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपको लगता है कि किसी को और भी किसी धार्मिक मंदिर को ऐसी चीज़ें पता चलनी चाहिए कि मंदिर वगैरह के बारे में, तो उसके साथ शेयर कर दो। धन्यवाद।